Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 9। प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ पुष्पा ट्रेडर्स। बच्चों, ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ पुष्पा ट्रेडर की लेफ्ट साइड राइट साइड पे उसके आप 6 एडजस्टमेंट देख रहे हो। आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना है बच्चों। ये पूरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन की आप इमेज ले लो, फोटो ले लो, या फिर ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो। या बच्चों अगर आप 11 कॉमर्स में स्टडी करो तो आपके पास गुजरात स्टेट एजुकेशन की बोर्ड हो तो उसमें पेज नंबर 95 पे सम नंबर 7 है। सेम कॉपी इलस्ट्रेशन 27 घर पे आपको करना है। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों पुष्पा ट्रेडर्स क्वेश्चन नंबर 9 6 एडजस्टमेंट में आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी में। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों, जिसके एंडिंग पार्ट में आप देख रहे हो कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर एवरी टाइम हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना रहे हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन शोइंग स्टेटमेंट, जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। होमवर्क में आप करोगे इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर 195। आज बच्चों फाइनल अकाउंट का फुल सम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। पहले मैं सारे एडजस्टमेंट नोटिंग के साथ बच्चों बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में उसकी इफेक्ट देंगे। कोई भी एडजस्टमेंट हो बच्चों हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता है। इसका मीनिंग ये है कि ट्रायल बैलेंस शीट बनाते समय वो पॉइंट्स कंपनी से छूट गए, बिजनेस से छूट गए, तो हमें उसकी इफेक्ट देनी है। ठीक है बच्चों, रेडी? टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलसी के साथ ज्वाइंट हो जाओ। मेरे पास टेक्स्ट बुक है गुजरात बोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 9 एडजस्टमेंट 1 क्लोजिंग स्टॉक। यस, अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 15 इज रुपीज 2,02,000, आउट ऑफ विच 2,000 स्टॉक वॉज फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड फ्रॉम द रिमेनिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू 30% इज 20% मोर। तो सबसे पहले बच्चों मुझे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लेना है। तो स्टॉक की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 2,02,000, जिसके अंदर स्टॉक फॉर एडवर्टाइजमेंट है, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक में कंसीडर नहीं कर सकते। हम मात्र गुड्स से रिलेटेड स्टॉक लेते हैं। लेस स्टॉक फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,000, इसमें से माइनस कर दो बच्चों। अब मेरे पास आएगा नेट क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 2 लाख। क्लियर बच्चों? पहली लाइन वांची 2,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट नो स्टॉक में काटी ना क्यों। आगे 30% मार्केट वैल्यू, इसमें से कितना स्टॉक? 30% स्टॉक। तो 2 लाख रुपए का 30% लोगे तो बच्चों कॉस्ट प्राइस होगी रुपीज 60,000। 2 लाख का 30%। उसमें क्या कहना है? इज 20% मोर। इसकी वैल्यू बच्चों 20% मोर करो, यानी 12,000 रुपये जैसे ऐड करोगे बच्चों इसकी मार्केट वैल्यू आएगी रुपीज 72। क्लियर? 2 लाख का गुड्स है, इसमें 30% गुड्स, उसकी 20% वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी। आगे जाते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक, और बच्चों निकाल रहा हूं मैं 30% स्टॉक। 2 लाख का 30% निकालोगे बच्चों, उसकी भी कॉस्ट प्राइस आएगी 60,000। आगे जाए बाय 20% लेस, इसकी वैल्यू बच्चों मार्केट में क्या है? 20% लेस है। 60 में से 12 माइनस करोगे तो मार्केट वैल्यू आएगी बच्चों रुपीज 48,000। टोटल 2 लाख का गुड्स, 30% गुड्स, उसकी वैल्यू 20% बढ़ा दी। 30% गुड्स, उसकी वैल्यू 20% बढ़ा दी। अब टोटल परसेंटेज हमेशा कितने पे होते हैं? 100 पे होते हैं। 100 में से 30 और 30 60 गए, तो बचे कितने बच्चों? तो अब बचे रिमेनिंग स्टॉक, इसमें बचा है बच्चों मेरे ख्याल से 40%। 30 + 30 60, 100 में से 60 गए 40%। 2 लाख का 40% निकालोगे वैल्यू आएगी 80,000। और उसमें क्या बोला है बच्चों? रिमेनिंग स्टॉक नीड्स टू बी रिपेयरिंग एक्सपेंस फायदा, और रिपेयरिंग से हमेशा स्टॉक की वैल्यू डाउन होती है। तो इसमें से बच्चों रिपेयर्स एक्सपेंस माइनस कर दो। कितना माइनस करोगे? 5,000। तो अब कितना बचा बच्चों? नेट प्राइस बची यहाँ 75,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक के मेरे पास
टोटल 2,02,000 वैल्यू थी, उसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक माइनस कर दिया बच्चों, बचे 2 लाख। उसका पहला टुकड़ा 30%, दूसरा टुकड़ा 30% रिमेनिंग। अब बच्चों स्टॉक के अंदर क्या रूल्स है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है वो प्राइस बच्चों हमें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सीए इंस्टीट्यूट के रूल्स के मुताबिक लेनी है। बोलो 60,000 है 72, विच एवर इज लेस, तो ये आएगी 60,000। 60,000 है 48, विच एवर इज लेस, तो आएगी बच्चों 48। 80,000 एंड 75, इसमें तो बच्चों 75 ही लेनी है, कारण मार्केट वैल्यू पर 75 लेस तो वो लेंगे। तो नेट क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ₹72,000 प्लस ₹48 प्लस ₹75। अब बच्चों क्लास में होते तो आप लोग टोटल बोलते, मेरे पास कोई मदद नहीं है, मैं आपके सामने ही टोटल कर रहा हूँ। 72, 48, सॉरी बच्चों यहाँ 72 नहीं लेना था, गलती से मैंने ले लिया, 60,000 लेना था, विच एवर इज लेस, यस 60,000, 48,000 અને 75,000 एग्जैक्टली बच्चों 1,83,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अब बच्चों मुझे एग्जाम्पल के अंदर फाइनल अकाउंट में जो स्टॉक की इफेक्ट देनी है, मुझे लग रहा है बच्चों उसकी वैल्यू है आई थिंक 1,83,000। फर्स्ट इफेक्ट, इसकी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ दोगे बच्चों, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट बच्चों, तो इसकी सेकंड इफेक्ट आएगी बच्चों इन बैलेंस शीट असेट्स साइड। क्लियर बच्चों, तो इस प्रकार के दो असर दोगे। अब यही एडजस्टमेंट में बच्चों सेकंड पॉइंट है स्टॉक फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। स्टॉक फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इसकी फर्स्ट इफेक्ट आएगी बच्चों डिडक्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इन P&L अकाउंट, या बच्चों इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकंड इफेक्ट बच्चों, कोई भी स्टॉक हो वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो, बिजनेस के गुड्स से रिलेटेड हो, सेकंड इफेक्ट आएगी इन बैलेंस शीट असेट साइड इन करंट असेट्स एडवर्टाइजमेंट स्टॉक ₹2,000। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट नंबर 1। बच्चों बहुत ही आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट में मैं समझाने जा रहा हूं बाकी के 6 एडजस्टमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ले जाने अनदर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2, गुड्स ऑफ ₹7,500 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। अब जब भी बच्चों आप सेल के सिवा कोई भी कंडीशन में गुड्स गोज आउट करते हो तो फर्स्ट इफेक्ट उसकी क्या होगी बच्चों, फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम परचेज, ये परचेज में से बच्चों माइनस हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट इसकी क्या होगी बच्चों, सेकंड इफेक्ट आपने गुड्स एडवर्टाइजमेंट से दिया, इट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एज अ एक्सपेंस, तो परचेज में से डिडक्ट करोगे बच्चों। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट 3, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 wrongly recorded, wrongly recorded as purchase। ठीक है, तो क्रेडिट सेल को बच्चों आपने रॉन्गली रिकॉर्ड किया है, तो सबसे पहले रॉन्ग इफेक्ट है उसे कैसे दोगे, तो रॉन्ग इफेक्ट उसे चेंज करना हो तो क्या करोगे बच्चों, क्रेडिट सेल है उसको आपने परचेज में रिकॉर्ड किया, तो सबसे पहली इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम परचेज। ठीक है, इसको परचेज में से माइनस करोगे। सेकंड, परचेज में लिखा होगा बच्चों तो आपके क्रेडिटर भी बड़े होंगे, तो डिडक्ट फ्रॉम क्रेडिटर। ओके,
तो ये हो गई बच्चों रॉन्ग इफेक्ट। अब इसकी करेक्ट इफेक्ट क्या होगी? करेक्ट इफेक्ट देखिए बच्चों, करेक्ट इफेक्ट में आप क्या करोगे बच्चों? क्रेडिट सेल्स है तो हमें पता है सेल विल इंक्रीज, तो पहली इफेक्ट 1 नंबर एडेड इन सेल्स, सेल्स के अंदर इसे ऐड करोगे। सेकंड इफेक्ट एडेड इन डेटर, क्रेडिट सेल से बच्चों आपका डेटर बढ़ेगा। क्लियर? तो 2 रॉन्ग इफेक्ट माइनस करोगे, 2 करेक्ट इफेक्ट प्लस करोगे। एडजस्टमेंट नंबर 4, 10% राइट ऑफ 30,000 एज अ बैड डेप्ट। बैड डेप्ट रुपीज 30,000 एंड 10% बैड डेट रिजर्व। इसकी इफेक्ट कहाँ होगी बच्चों? तो फर्स्ट इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम डेटर, बैड डेट बच्चों डेटर को कम करता है। सेकंड इफेक्ट, ये दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एज एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, कैसे वर्किंग होगा तो मैं फाइनल अकाउंट में दिखा रहा हूँ, अभी जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों 5 नंबर, यहाँ ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चों? 10%। अब यहाँ बच्चों मुझे नीचे इफेक्ट लेनी है, बहुत ही आसान है बच्चों। ऑनर को बिजनेस की कंपैरिजन में अलग ऑनर, अलग एंटिटी, अलग ऑनरशिप दी जाती है बच्चों। तो ऑनर कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो पहली इफेक्ट एडेड इन कैपिटल, ये कैपिटल में प्लस होगा इन बैलेंस शीट। सेकंड इफेक्ट एज अ एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, सेम बच्चों इसके अंदर दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 में 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यस बच्चों। 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स बच्चों बिजनेस के लिए ऑनर की कैपिटल कम करता है, इसलिए इसकी 2 इफेक्ट होगी बच्चों। प्लस सबसे पहली इफेक्ट इंटरेस्ट से बच्चों उल्टा होगा, ऐसे याद रखना है, डिडक्ट फ्रॉम ऑनर कैपिटल। एंड सेकंड इफेक्ट बच्चों P&L अकाउंट क्रेडिट साइड एज अ इनकम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गए बच्चों आपकी एडजस्टमेंट 5 के दोनों पॉइंट की इफेक्ट। अब बच्चों लेने जा रहे हैं आई थिंक लास्ट एडजस्टमेंट, ध्यान से देखना बच्चों। डेप्रीशिएशन 10% ऑन फिक्स्ड एसेट्स, 6 नंबर 10% डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब इसकी इफेक्ट तो बच्चों आगे भी आ चुकी है और सबको आ रहा है, क्योंकि डेप्रीशिएशन का हमने टॉपिक भी पढ़ा है। डेप्रीशिएशन हमेशा एसेट्स की वैल्यू डाउन करता है। फर्स्ट इफेक्ट एज अ एक्सपेंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ओके, सेकंड इफेक्ट में बच्चों डिडक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट असेट्स साइड फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गए बच्चे आपको 6 अफलातून एडजस्टमेंट पूरे। बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट में बच्चों ये सारे एडजस्टमेंट की इफेक्ट मैं ट्रायल बैलेंस शीट के साथ फाइनल अकाउंट्स में आपको दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा बच्चों वीडियो कट हो रहा है, मैं स्लाइड इस तरफ ले रहा हूँ। यस, ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप लोग को एकदम अच्छी तरह समझ आया होगा। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट के साथ बच्चों जो एडजस्टमेंट समझा उसके असर के साथ मैं फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने जा रहा हूं। बच्चों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 रेडी है, इलस्ट्रेशन 27 रेफरेंस में। बच्चों फिर से बता रहा हूं, GSEB बुक पेज नंबर है बच्चों 195। ठीक है, और आगे बच्चों वीडियो लेक्चर में इसका मैं इमेज भी रख दूंगा। ठीक है, रेडी बच्चों, मैं स्टार्ट करूं। एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमने गिने, उसके असर दे रहा हूं। सबसे पहले एडजस्टमेंट है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का, जिसका कैलकुलेशन हमने रेडी रखा है। फर्स्ट इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक आएगा बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड।
और जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 1,83,000। थोड़ा बच्चों ये अकाउंट छोटा बढ़ रहा है तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। यस, ठीक है, ये हो गया बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब बच्चों बैलेंस शीट में बना के रख देता हूँ। इसमें सबसे पहले हेडिंग आएगा कैपिटल, उसमें ऐड करोगे नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके टोटल में से बच्चों हमेशा ऑनर कुछ विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स माइनस होगा और साथ में माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये फिक्स फॉर्मेट है बच्चों। उसके बाद 2 नंबर का हेडिंग आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, उसके बाद आएगा बच्चों करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये हेडिंग रख के बच्चों छोड़ देते हैं। इस तरह बच्चों सबसे पहले आएगा नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। थोड़ी जगह छोड़ी बच्चों, यहाँ मोस्टली आता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और फिर यहाँ आएगा करंट असेट्स, जिसके अंदर अंडरलाइन करके बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, उसकी मैं इफेक्ट दे देता हूँ। वैल्यू है बच्चों 1,83,000। ठीक है, और उसके बाद बच्चों एडजस्टमेंट 1 मैंने नोटिंग किया हुआ है, नोट्स मेरे बाजू में ही बच्चों, मैं उसको खुला रख रहा हूँ। यस, उसके अंदर बच्चों हमने एडवर्टाइजमेंट स्टॉक था। यस, एडवर्टाइजमेंट का स्टॉक था, स्टॉक फॉर एडवर्टाइजमेंट। यस, उसको भी हम यहाँ दे दें, स्टॉक फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स। ओके, वैल्यू थी बच्चों मेरे ख्याल से 2000। सेकंड इफेक्ट उसकी बच्चों P&L अकाउंट में यहाँ हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जब आएगा तब लिखेंगे, उसमें से माइनस होगा स्टॉक फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स, जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 2000। ठीक है, अब बच्चों एडजस्टमेंट की असर देनी है तो मैं साथ में ऐसा करूँ, ट्रायल बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ले लूँ बच्चों। हाँ, मुझे दिख रहा है 10,000, तो ये बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10,000, उसमें से स्टॉक की असर 2000 माइनस की बच्चों। अब मेरे पास वैल्यू अंदर की साइड पे बची है 2000। ठीक है, और यहाँ ये हो गई बच्चों बैलेंस शीट में असेट साइड, एडवर्टाइजमेंट में से माइनस। ये आपका पहला एडजस्टमेंट पूरा हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 2, गुड्स ऑफ 7500 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट। ऑलरेडी बच्चों समझा हुआ मैं, तो ये थोड़ा स्पीड में लूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपने नोटिंग किया हुआ है। गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, सबसे पहले परचेज में से माइनस होगा। तो यहाँ बच्चों मुझे लिखनी होगी अमाउंट ऑफ परचेज। ट्रायल बैलेंस शीट में परचेज सेकंड पॉइंट में दिख रहा है बच्चों, परचेज नु हमेशा डेबिट बैलेंस हो। इसमें शॉर्ट में लिख दूंगा मैं बच्चों गिवन एज अ एडवर्टाइजमेंट, गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, वैल्यू 7500। पहली असर माइनस हो गई बच्चों। सेकंड इफेक्ट, ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है उसमें से भी माइनस होगा, साथ में इसे भी लेस कर दो बच्चों। लेस नहीं, ये बच्चों मेरे ख्याल से प्लस होगा। हाँ, 7500 एडवर्टाइजमेंट के लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसको हम इसमें ऐड कर दें। यस, प्लस ऐड गुड्स फॉर एडवर्टाइजमेंट, वैल्यू 7500। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों नेट अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 15,500। मेरे पास नोटिंग है बच्चों, क्योंकि कई बार फाइनल अकाउंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, गलती हो जाती है, मैं चेक कर लेता हूँ। यस, 15,500 एकदम सही है बच्चों। ठीक है, आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रेडिट सेल ऑफ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड है क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट सेल को बच्चों परचेज में लिखोगे चलेगा? गलत है, तो सबसे पहले परचेज में से माइनस कर दो रॉन्गली रिकॉर्डेड। वैल्यू है बच्चों 10,000, ये माइनस किया। सेकंड इफेक्ट, करंट लायबिलिटी में बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में क्रेडिटर होंगे, ट्रायल बैलेंस शीट में क्रेडिटर आप छठे पॉइंट में देखो डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर नु हमेशा क्रेडिट बैलेंस और ये लिखा, इसमें से माइनस करेंगे रॉन्गली सेल्स, जो आपने रॉन्गली सेल्स में लिखे थे 10,000 और सही वैल्यू आएगी बच्चों 155। ये क्या हुआ, रॉन्ग इफेक्ट मैंने निकाल दी। अब बच्चों राइट इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले इसे सेल्स में प्लस किया जाता है। तो बच्चे ट्रायल बैलेंस शीट में से सेल्स बोलेंगे। आई थिंक सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है बच्चों 8,80,000। थोड़ा इसको भी दूर कर लेता हूँ बच्चों। यस, 8,80,000। उसमें मुझे ऐड करना है अनरिकॉर्डेड सेल्स, ये रिकॉर्ड कर लिया बच्चों मैंने 10,000। वैल्यू हो गई 8,00,000
90,000। सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में डेटर बढ़ेंगे। चलो ट्रायल बैलेंस शीट में से डेटर बताओ। ट्रायल बैलेंस शीट में डेटर નું डेबिट बैलेंस है बच्चों 2,20,000, उसमें प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000। अब मेरे डेटर हो गए बच्चों 2,30,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 4। 4 इफेक्ट हुई। यहाँ देखो रॉन्गली माइनस किया, राइट में ऐड किया, सेल में डेटर में प्लस किया। एडजस्टमेंट नंबर 4, राइट ऑफ 30,000 एज अ बेड डेप्ट एंड प्रोवाइड 10% बेड डेप्ट रिजर्व। तो करंट ईयर का बेड डेप्ट और बेड डेप्ट रिजर्व डेटर की वैल्यू कम करता है। तो सबसे पहले इफेक्ट डेटर मांथी माइनस थशे, लेस बेड डेप्ट रिजर्व कितना है, सॉरी पहले बेड डेप्ट કેટલું આપ્યું છે, क्लियर बेड डेप्ट दिया हुआ है बच्चों 30,000 रुपये। माइनस करो, जैसे माइनस करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 2 लाख। यस मैं सामने ही रख रहा हूँ बच्चों। 2 लाख के बाद 10% बेड डेप्ट रिजर्व, 10% माइनस करोगे बच्चों तो नेट डेटर विल बी कंसिडर्ड 1,80,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सेकंड इफेक्ट बच्चों इसकी, यस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। अब बेड डेप्ट को लिखने की टेक्निक है बच्चों, सबसे पहले लिखा जाता है बेड डेप्ट ट्रायल बैलेंस, फिर लिखा जाता है बेड डेप्ट एडजस्टमेंट, फिर लिखना है बेड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट। 3 का टोटल करोगे, ये प्लस साइन है बच्चों, और माइनस होगा बेड डेप्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, जिसे इंग्लिश में टाट बोलते हैं बच्चों। अब आपने बेड डेप्ट पुराने ट्रायल बैलेंस में कितना है बच्चों, तो ट्रायल बैलेंस शीट में जो बच्चे अभी जो बेड डेप्ट नो डेबिट बैलेंस हो ये रहा 33,000। इसे कंसीडर करना है। नया बेड डेप्ट एडजस्टमेंट है उसकी सेकंड इफेक्ट 30,000। बेड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट में उसकी सेकंड इफेक्ट 20,000। अब बच्चों आपने नया रिजर्व रखा है तो पुराना रिजर्व निकाल देना है। ट्रायल बैलेंस शीट में है 49,500। अब बच्चे ये 3 आइटम का टोटल करेंगे। तीनों का टोटल है बच्चों मेरे ख्याल से 83, और 83 में से बच्चों 49,500 माइनस करोगे तो मैजिकल फिगर आएगा 33,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू शो बेड डेप्ट, देख लो बेड डेप्ट रिजर्व पहली असर, बीजी असर P&L में। आगे जाए बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 5, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 6% ऑफ ड्राइंग। तो पहला बच्चों कैपिटल एंड ड्राइंग क्या रखा है, बैलेंस शीट में हेडिंग लिख के रखा है मैंने। तो बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस शीट में से कैपिटल बोलो, ये क्रेडिट बैलेंस 330, ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये लिखा 26,400। હવે પહેલા હું કેપિટલ ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ ગણું છું 10%, મૂડી ઉપર વ્યાજ, બિઝનેસ માટે ખર્ચ, તો ये लिखा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल है 3,30,000, उसका 10% 33,000। सेकंड इफेक्ट कैपिटल में ऐड होगा, ऑनर कैपिटल इंटरेस्ट से इंक्रीज होगी। उसके बाद बच्चों 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट, बिजनेस के लिए इनकम है। P&L में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 26,400 है बच्चों, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट लेना है 6%। ठीक है। और वैल्यू कैसे काउंट करो बच्चों, यस 6% जैसे लूंगा मैं आएगी 1584। सेकंड इफेक्ट ड्राइंग्स के साथ कैपिटल में से भी वैल्यू माइनस होगी 1564। एडजस्टमेंट नंबर लास्ट बच्चों 6, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स्ड एसेट्स एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड प्रमाणे डेप्रिसिएशन 10% गणो। तो अब मेरा बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में ध्यान जा रहा है, फिक्स्ड एसेट्स हाँ मुझे दिख रही है 480। अब देखना बच्चों मैं कैसे इसका वर्क कर रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट्स आपी है 4,80, ब्रैकेट में इसका कॉस्ट दिया है, कितना कॉस्ट है बोले 6 लाख रुपए। अब आप सबको पता होगा स्ट्रेट लाइन मेथड बना जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर बने तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा डेप्रिसिएशन है ना ऊपर गणा है कॉस्ट प्राइस ऊपर, तो इसके ऊपर नहीं बच्चों, इसके ऊपर काउंट करना है माइनस डेप्रिसिएशन 6 लाख का 10%, वैल्यू आएगी 60। जैसे 480 में से 60 माइनस करोगे बच्चों 4,20,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ फिक्स्ड एसेट। सही है बच्चों, यस। सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन लिखा जाता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू है बच्चों 60,000। ये बच्चों सारे एडजस्टमेंट जो मैंने आपको नोटिंग करके लिखवा है उसकी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस शीट में आ गई बच्चों। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंजक्टेड हो रहा है बच्चों, पर मैं पूरा ट्राई करूँ, मैं बोलूँ वो भी आप लोग ध्यान रखना। और ट्रायल बैलेंस शीट पकड़ू जो फटाफट असर आप हो जो। चलो ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल हो गया, परचेज सेल हो गया। अब परचेज सेल के नीचे बच्चों गुड्स रिटर्न है। अब यार इधर रखो, परचेज नो डेबिट बैलेंस हो तो परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस। तो परचेज का जो भी रिटर्न है बच्चों उसका कौन सा बैलेंस होगा इसमें लिखा नहीं, तो क्रेडिट बैलेंस लेवन ये 22,000। और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न नो डेबिट बैलेंस लेस रिटर्न 88। जैसे माइनस करोगे बच्चों 8,02,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ सेल। चेक कर लो बच्चों एकदम सही है। और जैसे यहाँ बच्चों इतना माइनस करोगे 3,24,900 में से 3,24,900 में से 10,000 22,000 ने 7,500 माइनस करोगे वैल्यू आएगी बच्चों 2,85,400 इज द नेट परचेज। ओह पूरा ट्राई कर रहा हूँ बच्चों। आई थिंक आपका वीडियो में कुछ भी कट ऑफ नहीं हो रहा, मैं चेक कर लूँ बच्चों। यस एकदम परफेक्ट वे पे रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों। आगे जाते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ट्रायल बैलेंस में प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। नया पॉइंट है, खास ध्यान आप जो बे रखा पॉइंट जाना भाई। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट। प्रोविडेंट फंड बिजनेस के लिए नॉन करंट लायबिलिटी है, या कई बार उसको करंट लायबिलिटी में भी लिखा जाता है। तो प्रोविडेंट फंड नु हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो। तो प्रोविडेंट फंड बच्चों यहाँ लिखने जा रहा हूं मैं, यस प्रोविडेंट फंड करंट लायबिलिटी में। प्रोविडेंट फंड वैल्यू बोलो क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रखना क्रेडिट वाला 1,10,000। और उसके बाजू में जो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड को शॉर्ट में लिखूंगा मैं पीएफ, वैल्यू डेबिट वाली। पीएनएल में डेबिट बैलेंस डेबिट साइड आएगा, ये क्रेडिट बैलेंस है। उसके नीचे आओ बच्चों प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बच्चों नॉन करंट फिक्स्ड एसेट्स के नीचे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा बच्चों, ध्यान रख जाओ। प्रोविडेंट फंड नो क्रेडिट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड उल्टा उधर खर्चे। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स, असेट्स नो डेबिट बैलेंस ये लिखा 110। अब है बच्चों इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड बच्चों लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के ऊपर ब्याज बिजनेस के लिए खर्च है, तो यहाँ लिखो पीएनएल में। नहीं बच्चों इसको प्रेजेंट करने की टेक्निक अलग है, उसको प्रोविडेंट फंड में ही प्लस किया जाता है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड वैल्यू 8800। जैसे प्लस करोगे बच्चों टोटल आएगा 1,18,800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो बच्चों कैसे इफेक्ट दी मैंने। खरी कहूँ जो यहाँ खर्च तरीके नहीं लखवानु, प्रोविडेंट फंड में प्लस था 9 पॉइंट में स्टार કર્યું, एडजस्टमेंट थोड़ा ऑकवर्ड है, ध्यान रखो। फरी 4 पॉइंट चलो। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएम खर्च है, पीएनएल में डेबिट। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स है, असेट साइड, और उसका इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड में प्लस होगा। नेक्स्ट डेटर क्रेडिटर हो गया बच्चों। डिस्काउंट में डेबिट बैलेंस होता है, क्या होता है डिस्काउंट की वन एक्सपेंसेस, क्रेडिट बैलेंस इनकम। तो यहाँ बच्चों डिस्काउंट वाला डेबिट बैलेंस ले लेता हूँ मैं, कितना है वैल्यू 50,600। डिस्काउंट वाला क्रेडिट बैलेंस, पीएनएल में क्रेडिट साइड इनकम है। एकदम आसानी से बच्चों समझ आ रहा है। आगे बैड डेब्ट रिजर्व ऑलरेडी हो चुका है बच्चों। बिल्स, बिल्स में भी सेम रूल्स। डेबिट बैलेंस क्या आवे, जो भी बिल्स का डेबिट बैलेंस होता है वो असेट्स है, तो वो असेट साइड आएगा बच्चों। इसे हम नाम देंगे बिल्स रिसीवेबल। वैल्यू है बच्चों 16,500 डेबिट बैलेंस, खास ध्यान रखना। चलो एना पछी क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में लिखेंगे बिल्स पेएबल, जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 27,500 क्रेडिट बैलेंस। गुड्स स्टॉक 14 का मीनिंग है ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखा है बच्चों, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्च है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक वैल्यू है बच्चों 88,000। उसके बाद डेमरेज, ये डेमरेज यानी वन टाइप ऑफ वेजेस, सैलरी, कैरेज इनवर्ड, ये दोनों बच्चों परचेज से रिलेटेड खर्च है, तो खास ध्यान रखना है। रिलेटेड विथ परचेज हो तो
कहाँ लिखोगे? यस, ट्रेडिंग में डेबिट साइड डेमरेज दरमायो गुजराती में बच्चों એવું नाम છે। डेली वेजिस वैल्यू 3300। उसके बाद है बच्चों कैरेज इनवर्ड, ये भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है 21,000। चलो उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, कई बच्चों को लगता है ट्रेड એટલે ट्रेडिंग में આવું નથી। ट्रेड एक्सपेंस बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड वैल्यू है उसकी 1 लाख। उसके बाद है बच्चों कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, दिस ऑल आर कॉल्ड असेट। डेबिट बैलेंस एसेट साइड ले लूँ बच्चों। यस, बैलेंस शीट में करंट असेट, कैश बैलेंस और फिर लेने जा रहे हैं बच्चों बैंक बैलेंस, आई थिंक 10,000 અને फिर 35,100। फिक्स्ड असेट्स ऑलरेडी बच्चों हो गया। एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में डेबिट साइड लिख दिया। अदर इनकम बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड आएगा। यस, क्रेडिट बैलेंस है उसका, वैल्यू है बच्चों 19,600। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लो बच्चों, सबसे लंबा सम था बच्चों, मैंने पूरा ट्राई किया है। पहले आपको एडजस्टमेंट समझाए और थोड़े राइटिंग छोटे हो गए बच्चों, पर आप लोग समझ लोगे क्योंकि साथ में मैं डिक्टेट भी करवा रहा हूँ, एडजस्टमेंट भी नोट करवा रहा हूँ, तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो बच्चों मेरे पास गिना हुआ, मैं आंसर टैली कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एंट्री चेक कर लूँ बच्चों। क्रेडिट साइड 8,2183, डेबिट साइड 88 सही है, 285 400, 3300, 21,000। और उसके बाद बच्चों को एक आध पॉइंट रह गया ऐसा लग रहा है, मैं देख लेता हूँ। यस, ट्रायल बैलेंस शीट में कुछ छूट गया है, सम नंबर 9। यस, परचेज सेल गुड्स रिटर्न डिस्काउंट कैरेज इनवर्ड, आई थिंक एक भी पॉइंट नहीं छूटा है बच्चों। यस, परचेज गुड्स रिटर्न प्रोविडेंट फंड डेटर क्रेडिटर बैड डेब्ट डेमरेज कैरेज इनवर्ड ट्रेड एक्सपेंसेस कैश बैलेंस, आई थिंक लगभग बच्चों सारे पॉइंट मैंने इसके अंदर ले लिए हैं। ठीक है, यस। चलो अब बच्चों इसे बंद कर दें, इसे क्लोज कर देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करो बच्चों। जैसे आप टोटल करोगे 8,02,802 प्लस 183 9,85,000। डिफरेंस लोगे बच्चों तो डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमें ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। 9,85,000 माइनस 88,000, 285 400, 3300, 21,000, 587 300 इज द मैजिकल फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसे ले जाए बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 587 300। यस, प्लस बच्चों 1584 प्लस 15,400 प्लस 19,600, टोटल आ रहा है बच्चों 623,884। एकदम सही है, 624,884। जैसे बच्चों यहाँ टोटल लिखोगे डिफरेंस आएगा नेट प्रॉफिट, जो बच्चों इसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं 15,500, 33,500, 33,000 मैं खुद ही कर रहा हूँ बच्चों। क्लास में होता तब तक आप लोग टोटल बोल लेते। 11,000, 50,600 અને 1,00,000, 3,20,284। एक ही झटके में आंसर बच्चों। दिस इज कॉल्ड मैजिकल फिगर ऑफ प्रॉफिट। 320,284 इज द नेट प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट बच्चों हम ऐड करेंगे बैलेंस शीट में ऑनर कैपिटल में 320,284 प्लस 3,30,650 प्लस 33,000 इनर टोटल आएगा बच्चों। यहाँ भी मैंने टोटल किया मैं चेक कर लेता हूँ। 683,284, 683,284 उसमें से बच्चों माइनस करना है 26,400 અને 1564। नेट कैपिटल आएगी 655,300। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। 683,284 है, 683,284 माइनस 26,400 माइनस 1564 है कि 84 है, 1584 है बच्चों। सॉरी लिखने में गलती हो गई यहाँ, 84
जैसे माइनस करोगे या 6,55,300 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट कैपिटल। नॉन करंट लायबिलिटी में 0 बच्चों, उसके बाद 155 है, 27,500 एंड 118,800। जैसे करोगे टोटल 9,56,600 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैलेंस शीट टोटल। अब बच्चों असेट साइड देख लो, 420, 110, 180, 180 यस सही है बच्चों। उसके बाद 16,500, 10,500, 35,100, 10,500, 35,100, 2,000 एंड 31 एकदम सही है बच्चों। जैसे मैच किया टोटल 9,56,600। दिस इज कॉल्ड ऑसम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सेम कॉपी बच्चों अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इलिस्ट्रेशन 27 कर सकते हो। मैं बच्चों साइड में हूँ, पूरा ट्राई किया बच्चों मैंने। ऑनलाइन के अंदर फाइनल अकाउंट्स को लेना टफ है, पर आई एम ट्राइंग 100%। अभी भी बच्चों मैं ट्राई करूँगा क्या 2 लेक्चर एक्स्ट्रा बने। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.